ओम नमो नारायणा। निर्जला एकादशी पर बनेंगे 4 शुभ संयोग। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 4 शुभ संयोग में है। इसकी वजह से यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस एकादशी का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। निर्जला एकादशी पर सुबह से भद्रा है। निर्जला एकादशी की पूजा कब होगी और पारण कब होगा, आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। निर्जला एकादशी का व्रत जून में श्रेष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ेगा। इस साल निर्जला एकादशी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक भद्रा रहेगी। इस भद्रा का वास पाताल लोक में होगा। निर्जला एकादशी को पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करते हैं। निराहार उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अगले दिन पारण करके व्रत का पूरा करते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी किस तारीख को है। निर्जला एकादशी का मुहूर्त और पारण का समय क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि 24 जून को 6:12 तक शुरू होगी और 25 जून को 8:09 तक खत्म होगी। निर्जला एकादशी व्रत के लिए उदय तिथि 25 जून गुरुवार को है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। दरअसल निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में उत्तम फलदायी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति पूरे वर्ष के सभी एकादशी व्रत नहीं कर सकता है, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी 24 एकादशी व्रतों का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही उसे विष्णु कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी की सलाह पर भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव को देखकर ही पूरे वर्ष निर्जला एकादशी का इंतजार रहता है। 25 जून की निर्जला एकादशी पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। उसमें रवि योग, शिव और सिद्ध योग भी है। उस दिन रवि योग सुबह 5:25 में शुरू होगा और शाम को 4:29 तक रहेगा। इस योग में सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। वही शिव योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 10:54 तक रहेगा। उसके बाद से सिद्ध योग बनेगा, जो 26 जून के 11:36 तक रहेगा। इनके अलावा चौथा शुभ संयोग गुरुवार दिन का है और गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा का दिन है। उस दिन एकादशी का होना और भी पुण्य फलदायी है। निर्जला एकादशी के दिन भद्रा भी है। उस दिन भद्रा सुबह में 7:08 में शुरू होगा तो रात के 8:09 तक खत्म होगा। इसका वास पाताल में होगा। बहुत से लोग इस भद्रा से परेशान हो सकते हैं कि ऐसे में निर्जला एकादशी की पूजा कैसे होगी, तो परेशान न हो। इसमें पूजा पाठ, नाम जप, मंत्र जाप आदि की मनाही नहीं है। निर्जला एकादशी पर पूजा के लिए शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर के 7:10 तक रहेगा। इस समय में पूजा कर सकते हैं। नहीं तो लाभ उन्नति मुहूर्त 12:24 से 2:09 तक है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:05 से 4:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:56 से लेकर के 12:52 तक रहेगा। एकादशी पर राहु काल दोपहर 2:09 से लेकर के दोपहर के 3:53 तक रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून शुक्रवार को होगा। पारण सुबह 5:25 से लेकर के 8:13 के बीच में कर सकेंगे। पारण के दिन द्वादशी का समापन रात में 10:22 पर होगा। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें।
उन्हें पीले फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य को भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन जल से भरा घड़ा, कलश, मौसमी फल और कपड़े किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। यह व्रत पिछले और वर्तमान जन्मों के सभी ज्ञात अज्ञात पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ करने वाले भक्त मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम को भूख बहुत लगी थी, जिसमें वे उपवास नहीं कर पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें केवल इसी एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया था, जिससे उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ। कठोर व्रत और आत्म अनुशासन से मन शांत होता है, ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और शारीरिक पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। निर्जला एकादशी हमें आत्मनियंत्रण, सहन शक्ति और सात्विक जीवन का गहरा पाठ पढ़ाती है। यह व्रत सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी मन को कैसे स्थिर रखा जाए। भोजन और पानी के बिना पूरा दिन बिताना हमें अपनी इंद्रियों को इच्छाओं पर काबू पाना सिखाता है। चिलचिलाती धूप में बिना जल के उपवास करना हमें विपरीत परिस्थितियों में शांत और धैर्यवान रहना सिखाता है। जब हम एक दिन पानी के बिना बिताते हैं तो हमें जल की असली कीमत और उसके अपव्यय को रोकने की सीख मिलती है। इस दिन जल, वस्त्र और अन्न दान करने की परंपरा हमें दूसरों के दुख दूर करने और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का संदेश देती है। यह व्रत बाहरी दिखावे से दूर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और ध्यान लगाने की प्रेरणा देती है। तो आज के लिए इतना ही। हरे शरणम। ओम नमो नारायण।